सो गाइज हम इन चारों सूत्रों को याद रखने के बाद हम आगे चलेंगे अपने प्रश्न की ओर। अपने एक्सरसाइज में देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.6 में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 3 का दो संख्या का मौसो यानी महत्तम समापवर्तक 6 है और लौसो यानी कि लघुत्तम समापवर्तक तथा एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। पहली संख्या दिया गया है, मौसो और लौसो दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि हमको दिया क्या क्या है, क्या दिया गया है अपने क्वेश्चन में, तो चलिए देखते हैं। दिया है मौसो बराबर, मौसो कितना दिया गया है हमको 6, लौसो कितना दिया गया है 36 और पहली संख्या यानी एक संख्या यानी पहली संख्या कितना दिया गया 18। इन तीनों प्रश्न अब निकाल ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या नहीं ना दिया है, दूसरी संख्या हमको क्या करना है ज्ञात करना है यानी निकालना है दूसरी संख्या। तो चलिए देखते हैं। दूसरी संख्या हमें नहीं दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि सूत्र क्या होता है। दूसरी संख्या बराबर सूत्र हम अभी तुरंत देखे थे। दूसरी संख्या बराबर हम लोग सूत्र देखे थे कि मौसो महत्तम समापवर्तक गुणो लघुत्तम समापवर्तक बटा पहली संख्या। चलिए हम देखते हैं। मौसो क्या दिया गया हमको 6 गुना लौसो क्या दिया गया यानी लघुत्तम समापवर्तक 36 बटा दूसरी संख्या पहली संख्या क्या है 18। चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। चलिए हम इसको काट लेते हैं। 3 6 18 3 आया, 3 से इसको काटेंगे 12 आया। आगे बड़ा हमारा क्या आ गया दूसरी संख्या हमारा क्या है 12। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं पहले। दो संख्या का मौसो 16 है। क्या दिया गया है हमको, दिया हुआ है दो संख्या का मौसो 16 यानी कि दो संख्या का मौसो 16 दिया गया है और दो संख्या का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दिया गया है हमको 6400। हमको ज्ञात क्या करना है, लौसो ज्ञात करना है। तो लौसो बराबर सूत्र क्या होता है हम आपको बताए थे। लौसो बराबर सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल बटा मौसो। दो संख्या का गुणनफल बटा मौसो, ये सूत्र होता है। यदि आप सूत्र को नहीं देखें तो प्रीवियस लेक्चर में जाके सूत्र देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया गया हमको, दो संख्या का गुणनफल 6400 बटा दो संख्या का मौसो यानी कि मौसो हमको क्या दिया गया है 16 यानी कि अब इसको हम देखते हैं काटते हैं। 16 चौके 64 400 यानी कि अपना लौसो निकल के क्या आ गया 400 आंसर। होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। दो संख्या का मौसो और लौसो, दो संख्या दिया गया हमको जिसका मौसो और लौसो, मौसो यानी कि महत्तम समापवर्तक, लौसो यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 13 और 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको दिया क्या किया गया है, तो चलिए हम देखते हैं। हल दिया है क्या क्या मौसो महत्तम समापवर्तक 13 लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लौसो
1989 ये दिया गया है। और क्या क्या दिया गया है? यदि उसमें से एक संख्या, यानी एक संख्या का मतलब पहली संख्या दिया गया है हमको, पहली संख्या 117। अब हमको ज्ञात क्या करना है? दूसरी संख्या नहीं ना दिया गया है, दूसरी संख्या हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि दूसरी संख्या बराबर सूत्र, दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या था? मौसौ गुना लौसौ बटा पहली संख्या, मौसौ गुना लौसौ बटा पहली संख्या। हम लोग सूत्र में यह देखे थे, इसी को हम लगाते हैं। मौसौ क्या दिया गया है? 13 गुना लौसौ क्या दिया गया है? 1989। पहली संख्या क्या दिया गया है? 117। अब हम इसको काटते हैं। 13 नमा 117, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1, इतना काट के आएगा आप लोगों को, यानी कि 221। पहली संख्या दूसरी संख्या निकल के आ गया आपका आंसर इतना हो गया। चलिए